उस व्यक्ति को 25,000 रुपए पुरस्कार में दिए जाएंगे जो बाबू कुंवर सिंह को जीवित अवस्था में किसी ब्रिटिश चौकी अथवा कैंप में सुपुर्द करेगा। गवर्नर जनरल भारत सरकार के सचिव के हस्ताक्षर से 12 अप्रैल 1858 की इस घोषणा से यह साबित होता है कि अंग्रेज सरकार इस महानायक से कितना डरी हुई थी। वह उन्हें जीवित पकड़ना चाहती थी पर हमेशा असफल रही। कुंवर सिंह को बाबू साहब और तेगवा बहादुर के नाम से संबोधित किया जाता है। होली के अवसर पर विशेषकर भोजपुरी भाषी एक गीत गाते हैं, बाबू कुंवर सिंह तेगवा बहादुर बंगला में उड़ेला अबीर। 27 जुलाई 1857 को दानापुर छावनी से विद्रोह कराए सैनिकों ने बाबू कुंवर सिंह का नेतृत्व स्वीकार किया। बॉयल कोठी आरा हाउस जिसमें अंग्रेज छिपे थे उसे घेर लिया। अंग्रेजों की रक्षा हेतु 29 जुलाई को डनबर के नेतृत्व में दानापुर से सेना भेजी गई। युद्ध में डनबर मारा गया। डनबर के मारे जाने की सूचना मिलने पर मेजर विसेंट आयर जो स्टीमर से प्रयागराज जा रहा था, बक्सर से वापस आरा लौटा और 2 अगस्त को चर्चित बीबीगंज का युद्ध हुआ। आरा पर नियंत्रण के बाद आयर ने 12 अगस्त को जगदीशपुर पर आक्रमण कर दिया। हासिल किया अपना गैराचा। 14 अगस्त 1857 को जगदीशपुर हाथ से निकल जाने के बाद कुंवर सिंह अपने 1200 सैनिकों को लेकर एक महाअभियान पर निकल पड़े। रोहतास, रीवा, बांदा, ग्वालियर, कानपुर, लखनऊ होते हुए 12 फरवरी 1858 को अयोध्या तथा 18 मार्च 1858 को आजमगढ़ से 25 मील दूर अतरौलिया नामक स्थान पर आकर डेरा डाला। उनके काफिले में 1000 सैनिक और 2500 समर्थकों के होने का उल्लेख मिलता है। आजमगढ़ आने का उनका उद्देश्य शत्रु को पराजित कर प्रयागराज एवं बनारस पर आक्रमण करते हुए अपने गरज जगदीशपुर पर पुनः अपना अधिकार स्थापित करना था। बाबू कुंवर सिंह छापामार युद्ध में निपुण थे। 8 माह तक अंग्रेज उनका मुकाबला करने से बचते रहे। अंग्रेजों को जब उनकी योजना का पता चला तो तुरंत मिलमैन 22 मार्च को सेना लेकर मुकाबले के लिए आया और कुंवर सिंह ने चकमा देकर उस पर आक्रमण कर दिया। मिलमैन की मदद के लिए आए कर्नल डेम्स को भी 28 मार्च को हार का सामना करना पड़ा। मिलमैन और डेम्स की फौज कुंवर सिंह की फौज से पराजित हो चुकी थी। इस पराजय से बेचैन लॉर्ड कैनिंग ने मार्ककेर को युद्ध के लिए भेजा। 500 सैनिकों और 8 तोपों से सलसज्जित मार्केर की सहायता हेतु सेनापति कैंपबेल ने एडवर्ड लगर्ड को भी आजमगढ़ पहुंचने का आदेश दिया। तमसा नदी के तट पर हुए इस युद्ध में लगर्ड पराजित हुआ। एक वार से काट दी भुजा। लगातार हार से घबराई अंग्रेजी हुकूमत ने सेनापति डगलस को भेजा। नगई नामक गांव के पास डगलस और कुंवर सिंह की सेना में संघर्ष हुआ। डगलस भी कुंवर सिंह को पकड़ने में नाकाम रहा। 21 अप्रैल 1858 को बाबू साहब शिवपुर घाट होकर गंगा नदी पार करने लगे। तभी किसी अंग्रेजी सैनिक की गोली बाबू साहब को लग गई। तब उन्होंने अपनी कटी बाह को मां गंगा में प्रवाहित कर 22 अप्रैल को अपने 2000 साथियों के साथ जगदीशपुर में प्रवेश किया। भारत में अंग्रेजी राज पुस्तक के लेखक सुंदरलाल के अनुसार बाबू साहब ने बाएं हाथ से तलवार खींचकर घायल दाहिने हाथ को खुद एक वार में कोहनी से काटकर गंगा में फेंक दिया, जिससे भयभीत अंग्रेज सेना बाबू साहब का पीछा करने की साहस तक नहीं जुटा पाई थी। बाबू साहब के जगदीशपुर पहुंचने की सूचना मिलने पर 23 अप्रैल को कैप्टन लीग्रैंड ने आधुनिकतम एनफील्ड राइफलों एवं तोपों के साथ आक्रमण किया, मगर युद्ध में मारा गया। शरीर में जहर फैल जाने के कारण 26 अप्रैल को बाबू साहब का स्वर्गारोहण हुआ। बाबू कुंवर सिंह के स्वर्गारोहण के बाद भी उनके छोटे भाई अमर सिंह ने जगदीशपुर की स्वतंत्रता बचाए रखी। न्योछावर किया सर्वस्व 15 अगस्त 1857 से 10 फरवरी 1858 के मध्य बाबू कुंवर सिंह ने अपनी अविराम स्वतंत्र चेतना से युक्त स्वाधीनता की यज्ञाग्नि प्रज्वलित रखी। कुंवर सिंह के वंशज उज्जैन के परमार वंश के क्षत्रिय थे। इसी वंश के राजा भोज ने भोजपुरी बोली का विकास और विस्तार किया था। वे भोजपुरी भाषी कुंवर सिंह के लिए सर्वस्व न्योछावर करने हेतु कटिबद्ध थे।
लेखक सुंदरलाल ने अपनी पुस्तक में यह भी लिखा है कि 17 अक्टूबर 1858 को जब अंग्रेजों ने जगदीशपुर पर सभी दिशाओं से आक्रमण किया तो महल की 150 स्त्रियों ने शत्रु के हाथ में पड़ना गंवारा न किया और तोपों के मुंह के सामने खड़ी होकर ऐहिक जीवन का अंत कर लिया था।